तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आइए बात करते हैं हम अपने पोयम की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। पिछली वीडियो में हमने इसी पोयम का हिंदी मीनिंग देख लिया था, लेकिन अब हम थोड़ा उसे डिटेल देखेंगे ताकि वहां से हम पता कर पाएं कि हाँ, इसे हम पेपर में इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे ही हिंदी तो लिखनी नहीं है, लिखनी हमें इंग्लिश ही है। तो एक आपको दिमाग में आइडिया बैठ जाएगा कि हाँ, इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो आइए उसे देखते हैं। पहला आपका स्टैंजा स्टार्ट होता है, इट वॉज हार्ड टू बिलीव से लेके बोन थ्रेस हिज आइज। तो इसका आइए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस आपको बहुत सिंपल सा पता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने वहाँ पे कई तरीके से रेफरेंस लिखना बताया है, वहाँ से आप देख के लिख लीजिएगा। वीडियो में मैं सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा, आप पहले रेफरेंस लिखिएगा, फिर कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आइएगा। एक्सप्लेनेशन का जो भी कुछ चीज़ें आप उसमें नोट करेंगे, उससे आपको जो भी कुछ समझ में आता है वही आप कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं, कुछ शब्दों में, यानी कि 2-3 लाइन में। तो आइए देखते हैं हम अपने पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट द स्पीकर फेल्ट द डिजायर फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो स्पीकर यानी कि पोएट ही है, तो जो पोएट है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की इच्छा अपने मन में लिए घूम रहा है, वो यह समझने में असमर्थ है, वो समझ नहीं पा रहा है। आगे देखिए, इन द पोएम स्पीकर मीन्स टू से दैट ही वॉज फीलिंग इमीडिएट डिजायर टू हैव सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। यानी कि इस पोएम में स्पीकर के कहने का मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी या इमीडिएट तुरंत सेक्सुअल डिजायर की इच्छा रखता है। अपने मन में वो जल्दी से सेक्सुअल डिजायर की, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन यानी कि सेक्सुअल संतोष प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में लिए घूम रहा है या अपने मन में रखा हुआ है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वो ये कहना चाह रहा है कि वो अपने शारीरिक संबंध बनाने के संतोष को वो जल्दी से प्राप्त करना चाह रहा है, इमीडिएट डिजायर। ठीक है, आगे देखिए, द वर्ड फ्लैश हैज बीन ऑफ्टन यूज इन द सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। इस पोयम में जो फ्लैश वर्ड का यूज किया गया है वो सेक्सुअल डिजायर के सेंस में किया गया है। ठीक है, आप बात समझ रहे होंगे। आगे की लाइन है, द पोएट ले मच एम्फेसिस ऑन द केयरलेस टोन ऑफ द फिशरमैन। देखिए, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। ठीक है, तो ये जो कवि है, कवि ने फिशरमैन के केयरलेस टोन पर काफी जोर दिया, क्योंकि वो इस तरीके से पूछ रहा था, ही आस्क्ड द क्वेश्चन इन सच अ केयरलेस टोन दैट इट वाज अ रूटीन फॉर हिम। यानी कि वो इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा था, इस तरीके से लापरवाही के तरीके से क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे वो उसका रोज का काम हो। बात समझ रहे हैं, इतनी लापरवाह तरीके से वो पूछ रहा था कि क्या तुम मेरी बेटी का आनंद लेना चाहोगे। इस तरीके की लापरवाही भरे टोन से पूछ रहा था कि जैसे वो उसका रोज का काम हो। यही कहने का सेंस है। चलिए आगे देखिए, ही वॉन्टेड अ कस्टमर फॉर द गर्ल बट इन हिज क्वेश्चन ही डिड नॉट इंडिकेट एनी अर्जेंसी। यानी कि उस फिशरमैन के जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका था, उससे ये पता चलता था कि वो अपनी बिटिया के लिए कस्टमर चाहता है, लेकिन वो अपने क्वेश्चन से ऐसा दिखा नहीं रहा था कि उसे किसी तरीके की अर्जेंसी है, यानी कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए कस्टमर प्राप्त करना, ऐसा वो शो नहीं कर रहा था। बात समझ में आई आपको? पिछली वीडियो का वो लाइन याद है ना आपको, विल यू हैव हर? तो वही मतलब है कि क्या तुम उसका आनंद लेना चाहोगे। वो जिस टोन में बोलता है, उसी टोन को लेके जो पोएट है उनके ऊपर काफ़ी जोर देता है, और उनके इस टोन को सुन के पोएट को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इनका रोज का काम हो। इस तरीके से वो इतने लापरवाही तरीके से ये बात को बोल रहे हैं, और वैसे ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हाँ, उनको किसी मतलब कोई जो कस्टमर आ रहा है, उस कस्टमर की बहुत अर्जेंसी नहीं है, बहुत ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखिए,
बाई प्रोफेशन ही वॉज अ फिशरमैन, ठीक है, अपने प्रोफेशन से, अपने कार्य से तो वो फिशरमैन था। एंड सो ही वॉज कैरिंग हिज नेट विथ हिम वाइल गोइंग बैक टू हिज हाउस, इसलिए वो अपने साथ जाल लेकर चल रहा था और जब वो घर की तरफ जाता है तो वो अपने जाल को बाहर खींचता है घर ले जाने के लिए। इट आल्सो सीम दैट ही वॉज ड्रैगिंग हिज नर्व बिहाइंड हिम, इसमें ये दिखाया गया है ही आल्सो सीम दैट कि वो अपने जाल को खींच रहा है और अपनी तंत्रिकाओं को, अपने नर्व को पीछे खींच रहा है, बिहाइंड कर रहा है, इसमें ये बताया गया है। और लास्ट लाइन है आपकी, इट सीम्ड दैट द वाइट बोन थ्रेस्ड हिज आइज, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सफ़ेद दांत उसकी आंखों को दंडित कर रहे हैं, उसकी आंखों को पीट रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसकी आंखों को सजा दे रहे हैं। आपको याद होगा ये लाइन, क्योंकि वो इस तरीके की बात कर रहा था, इस तरीके की बात बोलते समय वो खुद को फेस कर रहा था कि जैसे कि उसने बहुत सेंटिफाइड वर्ड बोले हों, बहुत ऐसे वर्ड बोले हों जो उसके उद्देश्य को पवित्र करते हों, ऐसी बात बोली हो, इस तरीके से वो खुद का सामना कर रहा था, वहीं पे ये लाइन थी, आपको याद होगा। चलिए देखिए आप क्रिटिकल कमेंट क्या लिख सकते हैं। आप क्रिटिकल कमेंट में लिख सकते हैं कि जो पोएट था वो सेक्सुअल डिज़ायर को अपने आंतरिक मन से फील कर रहा था, ठीक है, और वो जो डिज़ायर फील कर रहा था वो अनकंट्रोलेबल था, यानी कि उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। द इनर सेल्फ ऑफ स्पीकर रिकॉग्नाइज द सेक्सुअल अर्ग, द अनकंट्रोलेबल डिज़ायर। सेक्सुअल अर्ग यानी कि यौन इच्छा को महसूस कर रहा था इनर सेल्फ अपने अंदर से, और वो इच्छा उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। सिंपल सी बात है, यही चीज़ आप क्रिटिकल कमेंट में डाल देंगे, आपकी कहानी खत्म। आपने रेफरेंस लिखा, कॉन्टेक्स्ट लिखा, एक्सप्लेनेशन दिया और साथ ही साथ क्रिटिकल कमेंट भी डाल दिया, इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए हम देख रहे हैं अपने सेकेंड स्टैंजा को। तो सेकेंड स्टैंजा आपका स्टार्ट होता है, आई फॉलोड हिम से लेके फ्रॉम द सीज। चलिए इसके भी आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख लीजिएगा। बात करते हैं हम एक्सप्लेनेशन की। तो इसमें स्टार्ट होता है आपका कि जब वो पोएट के पीछे पीछे जाता है ना, याद होगा पॉइंट, तो वहां से ये चीजें स्टार्ट है। आप स्टैंजा सामने रख के पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। ओवर द सैंडली शोर ऑफ द सी द पोएट वॉज वॉकिंग ऑन द फिशरमैन टूवर्ड द फिशरमैन्स कॉटेज। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए समुद्र के किनारे वो जो रेतीली जगह थी जहाँ पे फैला हुआ था, वहाँ पे पोएट फिशरमैन के पीछे पीछे चला जा रहा था। और फिशरमैन कहाँ जा रहा था? जाहिर सी बात है अपने घर, अपने कॉटेज में जा रहा था, तो वही फिशरमैन के पीछे पीछे चला जा रहा था। और जो उसका दिमाग था वो बहुत परेशानी में था। हिज माइंड वॉज इन अ ग्रेट ट्रबल, यानी कि उसका दिमाग बहुत परेशानी में था। हिज बॉडी वॉज सपोर्टिंग द माइंड, जो उसकी बॉडी है, जो उसकी शरीर है, वो तो उसके दिमाग को सपोर्ट कर रही है। बट द माइंड कुड नॉट रिगेन इट्स पीस, यानी कि जो उसका दिमाग है वो फिर भी शांति को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, पीस को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। The reason of his mind agitation was that seeking sexual gratification was not. अभी कहाँ, अभी और सुनिए। इसके शांति न प्राप्त करने के पीछे, इसके दिमाग में शांति न होने के पीछे का कारण ये था कि वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को फील कर रहा था, और इस सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की वजह से उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वॉज नॉट समथिंग विच वुड लेट अ मैन फील काम, यानी कि शांति महसूस नहीं होने दे रहा था। कौन? ये आपका सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की भावना उसे चंचलता, उसे शांति नहीं प्राप्त होने दे रही थी। और देखिए अगर हम अपनी भाषा में बोलना चाहें तो सिंपल वर्ड में ये कहना है कि इनको आग लगी हुई थी, इनको अपने आप को बुझाने की आग लगी थी। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, ही वॉज रेस्टलेस, इस डिज़ायर की वजह से वो रेस्टलेस हो गए थे, बहुत परेशान थे। द एजिटेशन ऑफ द पोएट ऑफ सो इंटेंस दैट ही फेल्ट द ओनली वे टू रिगेन हिज पीस ऑफ माइंड और हिज ट्रांसक्वलिटी आफ्टर सेक्सुअल एक्सपीरियंस, यानी कि कहने का सेंस ये है कि एक ही कंडीशन में पोएट शांति को प्राप्त कर सकता था कि जब तक कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस का एक्सपीरियंस ना कर ले, यानी कि जब तक उसकी यौन इच्छा पूरी ना हो जाए, जब तक उसका सेक्सुअल डिज़ायर पूरा ना हो जाए, तब तक उस पोएट किसी भी तरीके से शांति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता था। यही कहने का सेंस है। लेकिन ट्विस्ट भी है यहाँ पे, सुनिए। जो घर में आग वाला
पार्ट नहीं था, वही पार्ट है ये। तो वुड बी टू बर्न हिज हाउस एज अ गेस्चर ऑफ रेप्टेंस, यानी कि लेकिन अगर वो ऐसा काम करता, इस तरीके की चीज़ें करता, तो ये करके वो अपने घर में आग लगा रहा होता, वो ऐसा भी महसूस कर रहा था। अगर वो सेक्सुअल डिज़ायर को प्राप्त कर लेता तो भी उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में आग लगा रहा हूँ। वही चीज़ लिखी है, टू बर्न हिज हाउस एज अ गेस्चर ऑफ रेप्टेंस। अच्छा, आप हमसे जान लीजिए, आप यहाँ पे वो लाइन भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे था ना कि शांति मेरी भुजाओं को पकड़ ले रही है, मेरी आस्तीनों को पकड़ ले रही है, तो आप उस लाइनों को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। मैंने बहुत छोटे में आपको देने की कोशिश की है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके, या जो याद करना चाहते हैं वो याद कर सकें। बात समझ रहे हैं? चलिए अच्छा आगे देखिए। द फिशरमैन वॉज ड्रैगिंग हिज नेट बिहाइंड हिम, हिज सेंस ऑफ गिल्टी हैड ऑलमोस्ट डम्ड हिम, यानी कि यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो फिशरमैन है वो अपने नेट को बाहर खींच रहा था, और जो इसकी गिल्टी का सेंस है ना, जो एक अंदर से गिल्टी फील होती है ना, वो इस फिशरमैन के अंदर से तो टोटली मर चुकी थी, एकदम गिर चुकी थी, एकदम खत्म। बात समझ गए? एकदम खत्म। तो चलते हैं अपने अगले स्टैंजा की तरफ, क्योंकि देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आप लोगों को ही दिक्कत होती है, आप लोगों को देखने में बोरिंग होती है, तो मैं क्या करूं। तो चलिए, आपका अगला स्टैंजा है इन द फ्लिकरिंग डार्क से लेके स्पेस ऑफ माई माइंड। इसमें देखिए हम एक्सप्लेनेशन में क्या नोट करेंगे वो देखते हैं। तो डार्क वाज अप्रोचिंग, याद होगा ना कि अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, थर्ड स्टैंजा तो वही है। तो डार्क वाज अप्रोचिंग एंड द स्पीकर हु वाज द कस्टमर ऑफ द फिशरमैन ऑफ दैट नाइट फॉलोड हिम टू हिज हम्बल कॉटेज। बात समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी इंग्लिश है, तो समझ ही गए होंगे कि अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और जो स्पीकर है जो कि आज रात का कस्टमर है, किसका? फिशरमैन की डॉटर का, वो उसके साथ कॉटेज में जा रहा था। देखिए, द स्पीकर वॉज ग्रेटली ओवर पावर्ड विथ सेक्सुअल डिजायर, यानी कि जो स्पीकर है यानी कि पोएट है वो पूरा सेक्सुअल डिजायर से, यौन इच्छा से पूरा भयंकर भरा हुआ है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। डिस्पाइट द फीलिंग ऑफ अ सेंस ऑफ गिल्टी एंड अ काइंड ऑफ एजिटेशन इन हिज माइंड, उसके मन में गिल्टी की भावना तो चल रही थी, लेकिन देखिए ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू गिव अप, लेकिन वो इस भावना को, इस अपने सेक्सुअल डिजायर की इच्छा को छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। यानी कि वही बात हो गई कि गिल्टी भी कर रहा है और करेगा भी वही। और यही पोएट के कहने का भी सेंस भी है कि किस तरीके से उसके अंदर इस तरीके का भूत सवार था कि वो सबके बाद भी इस डिजायर को छोड़ना नहीं चाह रहा था। देखिए आगे, टू द आइडिया, माफ कीजिएगा, द आइडिया ऑफ मेकिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ द गर्ल, यानी कि वही जो मैंने आपको कहा कि वो इस गर्ल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने का जो आइडिया उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। आगे देखिए, ही न्यू इट वेल दैट अंडर द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल डिजायर, यानी कि वो जानता था कि वो बहुत गहरे प्रभाव में है सेक्सुअल डिजायर के। ही हैड लॉस्ट, माफ कीजिएगा, हिज मेंटल पीस, इस वजह से वो अपने मेंटल पीस को क्या कह दिया है? खो चुका है। चलिए आगे देखिए, ही आल्सो न्यू दैट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स ही कुड नॉट सूट द एजिटेशन ऑफ हिज माइंड। एजिटेशन का मतलब होता है हलचल या खलबली, ठीक है, कि मतलब वो जानता था कि बिना प्यार किए वो अपनी खलबली को कम नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को, अपनी जो दिमाग की हलचल है उसको बंद नहीं कर पाएगा, उसको शांत नहीं कर पाएगा बिना प्यार किए। ये चीज पोएट जानता था, स्पीकर जानता था। आगे देखिए, जो पोएट है, पोएट पाता है कि पोएट फाउंड द फिशरमैन वेरी लीन एंड थिन, यानी कि पोएट देखता है कि जो फिशरमैन है वो बहुत पतला और दुबला है। द फिशरमैन बॉडी सीम्ड लाइक अ वाउंड इन द फ्लिकरिंग डार्क, और जो फिशरमैन की बॉडी है उस अंधेरे में चोट के समान लग रही थी, घाव के जैसी लग रही थी। हिज अटर पॉवर्टी इंडोर्ड विथ हिम हिज सॉरी विथ दिस वाउंड ही सीम्ड टू बी इन अ वेरी पैथिक कंडीशन, यानी कि इन सभी बातों का कहने का सेंस यही है, जो हमारी स्टार्टिंग की थी ना लाइन, वहां पे देख के पता चल रहा था ना, उसी के ऊपर ये पूरी लाइन बेस्ड है कि इसकी कंडीशन को देख के, फिशरमैन की कंडीशन को देख के पता चलता था कि फिशरमैन काफी गरीब है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी कंडीशन एक खुले हुए घाव की तरह लग रही है, वो फाइनेंशियली एकदम कमजोर है, बिल्कुल कमजोर। और ऐसे समय में पोएट ये महसूस करता है कि एज फ्री एज द वाइंड, यानी कि पोएट उसके घर में इस तरीके से फ्री है जैसे कि हवा, ठीक है, वही वर्ड वाला पार्ट है।
On the way of the fisherman's cottage, the palm leaves sketched his skin and left the mark of guilty। यानी कि जब फिशरमैन के कॉटेज में वो जा रहा था तब वहाँ पे स्थित जो भी पाम की पत्ती थी, ताड़ की पत्ती थी, वो जो पोएट का स्किन है उसके ऊपर स्क्रैच मार देती है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो पत्ती भी है ना, वो भी अंदर जाते वक्त उसके गिल्ट को जगाती है कि मत जा मत जा, अभी भी तू गलत कर रहा है। एक तरीके से उसको संकेत करती है, इंडिकेट करती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए टाइम बीत रहा है, माफ़ कीजिएगा मैं पूरा पढ़ता नहीं हूँ। यहाँ से यहाँ तक के क्या सेंस है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ कि जब पोएट दीवार मतलब कॉटेज के अंदर जाता है तो वहाँ पे देखता है कि ऑयल की लैंप वो जल रही है और उसके जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैला हुआ है उस कॉटेज में। और पोएट वहाँ पे स्टे करता है, वहाँ पे बैठता है, वहाँ पे रुकता है। और उस समय जो उस ऑयल से निकलने वाला जो धुआं मतलब उस लैंप से निकलने वाला जो धुआं होता है वो पोएट के दिमाग में इंटर कर जाता है, उसको बहुत परेशान करता है। समझ में आ गई बात? माफ़ कीजिएगा, ये सब जल्दबाजी के चक्कर में करना पड़ा वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। देखिए आई हियर्ड हिम से माई डॉटर सी जस्ट टर्न 15 वाला लाइन है, उसे देखते हैं। तो जब पोएट उसके साथ फिशरमैन के साथ कॉटेज में गया तो वो वहाँ के वातावरण को अभी एब्जॉर्व कर ही रहा था, वो वहाँ के वातावरण को देख ही रहा था। तभी उसने कहते हुए सुना, फिशरमैन को कहते हुए सुना कि मेरी बेटी अभी जल्द ही 15 बरस की हुई है। ये चीज पोएट ने उस मछुआरे से कहते हुए सुनी। और आगे उसने ये भी कहा that he would go out for a little while and that in the meantime, यानी कि यहाँ पे उसके कहने का सेंस ये था कि the speaker would go मतलब the speaker could feel her body, यानी कि स्पीकर उसकी बॉडी को महसूस करे। it means in his absence he could enjoy the sexual intercourse। बात समझे? यानी कि सिंपल से कहने का सेंस ये है कि वो कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है और उसकी अब्सेंस में जब वो नहीं रहेगा तो कस्टमर को कंफर्टेबल फील होगा और ऐसी कंडीशन में आप इस मतलब मेरी बिटिया के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस कर सकते हैं। यही कहने का सेंस है। ये फिर लिखा है विथ हर डॉटर एज ही लाइक, मतलब मेरी बेटी के साथ जैसा कि आप चाहें, एज ही लाइक। ठीक है, नेक्स्ट ही टोल्ड हिम दैट ही वुड रिटर्न टू हिज कॉटेज एट 9 o'clock एंड ही वुड हैव टू एंड हिज टास्क ऑफ सेक्स मेकिंग एग्जैक्टली एट 9। यानी कि वो आगे ये भी बोला कि वो अगले दिन 9 बजे आएगा, तब तक तुम अपना मतलब पोएट अपने सेक्स मेकिंग का जो टास्क है, जो प्यार करने का टास्क है, उसको 9 बजे तक ख़त्म कर लेना। ठीक है, यानी कि 9 बजे से पोएट की बस है, इस वजह से मैं 9 बजे तक आऊँगा, तुम तब तक अपने सेक्सुअल मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको ख़त्म कर लेना। अब इस पे पोएट के क्या रिएक्शन थे वो देख लीजिए। ऑन हियरिंग सच शेमफुल वर्ड फ्रॉम द फादर अबाउट हिज डॉटर ही वॉज ग्रेटली अस्टोनिश्ड, यानी कि आश्चर्यचकित। एस्टोनिस्ड मतलब आश्चर्यचकित, यानी कि इस तरीके से एक पिता से इस तरीके की शर्मिंदगी भरी बातों को सुनकर जो पोएट है वो काफ़ी आश्चर्यचकित होता है कि एक पिता अपनी बिटिया के प्रति कैसे इस तरीके की बात कर सकता है। सिंपल सी बात है। इंडीड बाई यूजिंग सच वर्ड विदाउट हेजिटेशन, यानी कि इस तरीके का वर्ड वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के इतना कोई मतलब बेशरम कैसे हो सकता है। उसका कहने का सेंस ये है द फिशरमैन हैड crossed the limit of morality. It was worth condemning. The speaker himself felt a sense of guilty by contacting the fisherman for his daughter। कहने का सेंस देखिए ये है कि जो पोएट है मतलब जो फिशरमैन है वो नैतिकता की लिमिट को क्रॉस कर चुका है और इस समय स्पीकर यानी कि पोएट खुद से गिल्टी फील कर रहा है कि क्यों वो उस फिशरमैन से कांटेक्ट किया उसकी डॉटर के लिए। बात समझिए ना, वो नहीं मतलब अब ऐसा गिल्ट फील कर रहा था कि ना मैं इससे मिला होता और ना मैं यहाँ पे आया होता। बट ही न्यू दैट द अटर पॉवर्टी एंड स्टारवेशन कंपेल्ड हिम टू गिव अप हिज मोरल डिग्निटी एंड टू फॉलो द वे ऑफ इमोरलिटी, यानी कि वो जानता था कि जो बहुत ज़्यादा गरीबी है, अटर पॉवर्टी है, उसकी वजह से एक पिता को उसकी नैतिकता भुला मतलब एक पिता ने अपनी नैतिकता को भुलाकर अनैतिकता के रास्ते को अपना लिया है। बात समझ गए होंगे, पिक्चर वाली लाइन है कि एक पिता अपनी नैतिकता को भुलाकर अनैतिकता मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान तो ही बुरा बनता है जब वो अच्छाई पे चल चल के थक जाता है तो वो बुराई की तरफ मुड़ जाता है। कहने का यहाँ पे भी सेंस लगभग वही है। द फिशरमैन कमिटेड अ
सेमलेस सीन बाय बीइंग एन एजेंट ऑफ हिज ओन डॉटर। यानी कि कहने का सेंस ये है कि फिशरमैन को इस तरीके का बेहया बना दिया है इस मोरालिटी इमोरालिटीज ने, या कह सकते हैं भूख ने, पेट की भूख ने, कि वो अपनी बेटी के लिए ही कस्टमर खोज के घर पे लेके जा रहा है। लेकिन ये सब वो अपनी पेट की भूख मिटाने को मतलब अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए कर रहा है, और अपने जो मनी की वांट को पूरा करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। और इस तरीके की ट्रिक को अपनाकर, मतलब बाप और बेटी इस तरीके की ट्रिक को अपनाकर अपने जो मनी की डिमांड है या वांट है, या फूड की जो भी वांट या डिमांड है, उसे कंप्लीट कर सके, जिसकी वजह से एक पिता को इस धंधे में आना पड़ा या अपनी बेटी को इस धंधे में बैठाना पड़ा। कहने का सेंस है कि प्रोस्टिट्यूशन के प्रोसेस में लाना पड़ा। देखिए, जब आफ्टर हैड लेफ्ट, मतलब कि फिशरमैन के जाने के बाद जो वह लड़की थी वो अपने पैरों को थोड़ा फैला लेती है, यानी कि चौड़ा कर लेती है, जिसकी वजह से जो भी कस्टमर है उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस में थोड़ा आसानी हो। और इस समय पोएट उसके वार्मी लेग्स को देख के, उसके पतले पतले पैरों को देख के ये समझ जाता है कि वो भूख से कांप रही है, और उसके अंदर एक भूख और भी है जो आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स की भूख है। इस वजह से, इस कारण से एक पिता और बेटी को इस प्रोस्टिट्यूशन के काम में आना पड़ा। मिला के कहने का सेंस ये है। और इस तरीके से जो पोएट है वो सच को समझ जाता है। भैया बहुत लेट कर दी तुमने समझने में। चलिए टाटा बाय बाय। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभ